सो हाय। तो अभी मेरा एक शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जीएफ। ओके, बहुत जल्दी आप उसे किसी अच्छे ओटीटी पर देखेंगे। तो वो ट्रेलर देखने के बाद मेरा एक बहुत पुराना कोई फॉलोअर था, ही कॉन्टैक्टेड मी एंड सेड कि आपको तो शूट्स के लिए लोकेशन रिक्वायर्ड होती होगी ना, तो मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं इसीलिए, क्योंकि मैं आपकी पोस्ट को, आपकी सब चीज़ों को बहुत पसंद करता हूँ। तो आपको अगर फार्म हाउस की नीड है तो वी हैव, और मैं कुछ चार्ज भी नहीं करूँगा उसका, ऐसा कुछ। तो आई थॉट कि ठीक है। मैंने कहा कि अभी तो मुझे किसी फार्म हाउस की नीड नहीं है, बट हाँ, अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ जिसके लिए मुझे पब, बार या रेस्टोरेंट, दैट काइंड ऑफ थिंग अगर आपके पास है तो आप मुझे बताइए। सेट कि हाँ, मेरे पास साकेत में एक पब है, और उससे मुझे कुछ फ़ोटो शेयर की। देन आई सेड कि हाँ, देखने में तो ठीक लग रहा है, बट पे तो नहीं लेंगे आप बहुत ज़्यादा इसका? तो बोलूँगा नहीं नहीं नहीं, बीइंग अ गुड फॉलोअर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं हम लोग कब विज़िट कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ मैं विज़िट करूँगी आपकी लोकेशन के लिए, और पसंद आती है तो फिर हम प्लान करेंगे। तो मैंने कहा आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैंने ही सेड ओके। अब इतनी फॉर्मल बात हुई है सारी, ठीक है, इसमें मेरा कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ भी रॉन्ग, सब कुछ प्रोफेशनली बात हो रही है। देन ही सेड टू मी कि देखिए, ये सब तो ठीक है, मैं आपके लिए कर दूंगा, बट आई लाइक यू वेरी मच, और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग। एंड मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि देखिए, मैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ, हमसे प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रेडिट कि मैं आपकी उस पब का, रेस्टोरेंट का प्रमोशन करूँ, आई कैन गिव यू। और अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं आपकी एक्टिंग स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपके लिए कोई रोल भी उसमें सेट कर सकती हूँ। सर नहीं नहीं, मुझे कुछ रोल की नीड नहीं है, मुझे प्रमोशन की भी नीड नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत रिच हूँ, ये समथिंग लाइक दैट ही सेड। तो मैंने उसको कहा कि देखिए फिर मतलब मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया कि इस तरह की बातें मत करिए मुझसे। तो आप आपका पब रखिए, मेरी लाइन थी कि आप आपका पब, रेस्टोरेंट जो भी है आप उसे रखिए, मैं अपने आप मैनेज करती हूँ। तो ही सेड कि अपनी माँ, दैट अब्यूजिव लाइन जो मैं आप लोग कह भी नहीं पा रही हूँ। सो आप एक बात सोचिए, पहली बात तो मैंने उसे अप्रोच नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे वो ये भी लिखने की कोशिश कर रहा था, भिखारन कहीं की, ये वो, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें वो लगातार लिखता चला जा रहा था, और आई वॉज इग्नोरिंग, ठीक है। पहली बात, मैंने उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। देन जब सब कुछ हो गया तो वो मेरे से गलत चीज़ की डिमांड कर रहा है। उसके बाद जब मैंने उसको रिफ्यूज़ किया, जो कि हर लड़की करती है, ठीक है, तो उसने उसके ऊपर मुझे वो माँ और वो उस टाइप की वो सब वर्डिंग्स यूज़ करनी, इस्तेमाल करनी। अब इसमें आप मुझे एक बात बताइए कि एक लड़की कहाँ गलत होती है? तो लड़कियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी आर वर्ड या कोई आपको इस तरह की गंदी गंदी अब्यूजिव लाइंस बोल रहा है, इट डजेंट मीन कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आप गलत हैं और आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है, ये सब चीज़ें की जा रही है। नहीं, मैं एक बात आपको लड़कों की बता दूँ, जब भी आप किसी लड़के के लिए अनअप्रोचेबल हो जाओगे, वो आपके हमेशा कैरेक्टर पे वार करेगा, क्योंकि उन्हें पता है एक लड़की इसी चीज़ से दबती है और किसी चीज़ से नहीं दबती। मैं हमेशा लड़कियों को एक बात समझाती हूँ कि देखिए, अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और सड़क पे कोई पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है, आपको काट लेता है, तो क्या आपको सड़क पे चलना बंद कर देना चाहिए, या जाना बंद कर देना चाहिए, या आपका सड़क पे निकलने का राइट्स नहीं बनता, या लोग आपको पॉइंट आउट करें तू गई क्यों बाहर, तू गई थी इसलिए तो तेरे को कुत्ता काटा? तो इन सब के चक्कर में घर में नहीं बैठ जाना है कि भाई इंस्टा पे तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, भाई इंस्टा बंद करो, है ना, इस लाइन में ऐसे लोग हैं तो सब नहीं। अपनी सेफ्टी लेके प्रॉपर तरीके से, वो कुत्ता पागल था इसीलिए उसने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करी। आप सही हैं तो आपको कहीं दबने की, कहीं डरने की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भिखारी पता है कौन होता है? जिसके पास,
मैंने उसको एक लाइन लास्ट में लिख दी थी कि आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, और मैंने उसको बाद में ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो एक इंसान गरीब तब होता है जब उसके पास संस्कारों की कमी होती है, उसकी परवरिश अच्छी नहीं होती है, उसे लोगों की वैल्यू करनी, लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। ठीक है, तो अमीरी गरीबी पैसे से नहीं होती। लोगों के जेबों में करोड़ों रुपए होता है, बट उनको बात करने की तमीज़, लोगों की रिस्पेक्ट और एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती है, तो वो गरीब है मेरी नज़र में। मैं गरीब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छे संस्कार हैं। इसी वजह से जब मेरे सामने कोई गलत चीज़ होती है, मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करती हूँ कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। और जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं और मेरे इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मुझे इस इंटेंशन से फॉलो कर रहे हैं, या आप सोचते हैं कि यहाँ चिट चैट के लिए मैं बैठी हुई हूँ, तो यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दूं कि यहाँ मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एक आर्टिस्ट को अपनी सोशल मीडिया वैल्यू बनाना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, और मेरा तरीका सही है। और अगर आप मुझे रिस्पेक्टफुल नज़र से देख सकते हैं और आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो ही आप मुझे फॉलो करिए। अदरवाइज़ मुझे इस तरह के फॉलोअर्स, इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे मेरी आर्ट के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। पर इस तरह के गलत इंटेंशंस वाले लोग मेरे इंस्टाग्राम को मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। और लड़कियों, आप जितनी भी आप है, आप ब्रेव बनिए। ये सब चीज़ों को ना एकदम साइड में छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी किसी लड़की को कोई आगे बढ़ता देखता है ना, तो ये मेल ईगो हर्ट होता है, उनको फील होता है, और वो आपको गिराने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है एक लड़की का कैरेक्टर। तो वो उसको आपको तरह तरह की चीज़ें आपके बारे में, इवन वो लड़का शायद 4 लोगों के सामने इस तरह की बातें भी कर रहा होगा, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर से किस लेवल पर हूँ। जब तक मैं सही हूँ, मेरी नज़रों में जब तक मैं सही हूँ, लोग क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही आप बन जाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, है ना। तो एक आसान लाइफ चुनने वाले लोग, और चीज़ों को फेस ना करना पड़े, अपने बारे में कुछ गलत ना सुनना पड़े, इन सब चीज़ों के पीछे अगर आप घर में बैठ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाइए, सेफ साइड रखिए। ठीक है, ऐसे कुत्तों के लिए कंप्लेन करिए, सड़क पे चलना मत बंद करिए। ठीक है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हर जेंडर को इक्वालिटी है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए।